ऐसा देख करके उसने अब उसकी भार्या से कहा कि सेठ जी अपने दामाद के साथ में धन धन से संपन्न होकर के नगर के निकट आ गए हैं। तब उसकी पत्नी ने भगवान का पूजा समाप्त करके और अपने पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम भी जल्दी ही आना। इसके बाद उसकी पुत्री भी भगवान का पूजा समाप्त करके और भगवान का प्रसाद का परित्याग करके अपने पति को देखने चली गई। ऐसा करने के कारण भगवान उससे नाराज हो गए और उसके पति को नौका के साथ में जल में डुबो दिया। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम महाराज की जय। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वे सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत ही दुख प्राप्त किए। एक बार वे वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मार करके एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ गोपगण बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। क्या देखकर वे अहंकारवश वहाँ पर नहीं गए और उन्होंने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। इसके पूजा के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहाँ से सभी लोग चले गए और सभी ने इच्छा अनुसार भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने भगवान का प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किए। उनका संपूर्ण धन धान्य और सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश किया है।